नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस खास अध्ययन सत्र में हम एंशिएंट इंडियन रिलीजन्स के पूरे सिलेबस का एक मास्टर ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं। एग्जाम्स आ रहे हैं, राइट? तो ये सेशन यूनिवर्सिटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक अचूक टूल साबित होने वाला है। बिना किसी देरी के सीधा सब्जेक्ट में गोता लगाते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, उस पर एक क्विक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले धर्म और वैदिक लिटरेचर, फिर अर्ली गॉड्स और लेटर फिलॉसफी के बीच का डिबेट, उसके बाद कुछ गजब के मास्टर मेनोमिनिक्स, एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट और आखिर में वो एक्सपेक्टेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। तो सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। धर्मा एंड वैदिक लिटरेचर, यही वो बेस है जिस पर पूरा का पूरा सिलेबस टिका हुआ है। अब धर्म शब्द को ही ले लीजिए। इसका जो लिटरल मीनिंग और रूट है ना, वो बहुत दिलचस्प है। संस्कृत के ध्र धातु से ये शब्द निकला है, जिसका मतलब होता है टू होल्ड या धारण करना। अब अगर डेफिनेशंस की बात करें तो मनुस्मृति इसे वैदिक इंजंक्शंस कहती है, जबकि महर्षि जैमिनी के हिसाब से जो वैदिक कमांड्स हमें निर्देश देते हैं वही धर्म है। एग्जाम्स में आंसर्स की शुरुआत अगर इन सटीक डेफिनेशन से हो तो भाई अच्छे मार्क्स तो पक्के हैं। अगर वैदिक साहित्य के विकास को देखें तो ये बेसिकली 4 चरणों में हुआ है। सबसे पहले आती हैं संहिताज, जिनमें मूल श्रुति या मंत्रज होते हैं। फिर आते हैं ब्रह्मणाज, जो इन मंत्रों के रिचुअल एक्सप्लेनेशंस यानी अनुष्ठानों की व्याख्या करते हैं। उसके बाद आरण्यकाज, यानी वो फॉरेस्ट टेक्स्ट जो थोड़ा रहस्यमयी ज्ञान देते हैं। और फाइनली उपनिषद्स, यहीं से सच्चे फिलोसॉफिकल थॉट या दार्शनिक सोच की शुरुआत होती है। एक तरह से मंत्रों से लेकर गहरी फिलॉसफी तक का ये एक पूरा सफर है। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, अर्ली गॉड्स वर्सेस लेटर फिलॉसफी। शुरुआती देवताओं और बाद की फिलॉसफी के बीच का ये ट्रांजिशन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए एकदम हॉट टॉपिक है। ये टेबल देखिए, ये लिटरली एक गेम चेंजर है। शुरुआती वैदिक काल और बाद के काल में जमीन आसमान का फर्क था। शुरुआत में फोकस नेचर वर्शिप और पॉलीथियज्म पर था, जिसमें 33 देवास प्रमुख थे। उस समय रिचुअल सैक्रिफाइसेस और हेनोथियज्म यानी एक टाइम पर एक ही देवता को सुप्रीम मानने का ट्रेंड था। लेकिन बाद में फिलॉसफी ने गहरा मोड़ लिया। फोकस शिफ्ट हो गया इंडिविजुअल सोल यानी आत्मा पर। सगुण और निर्गुण ब्रह्मण की चर्चाएं होने लगी। नॉन ड्यूअलिज्म यानी अद्वैत वेदांता का उदय हुआ और डिवाइन डिसेंट यानी अवतारावाद जैसे दशावतार, उसकी अवधारणा सामने आई। ये कॉन्ट्रास्ट समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मास्टर मेमोनिक्स फॉर एग्जाम्स। रट्टा मारने से तो बात बनेगी नहीं, इसलिए एक्टिव रिकॉल और कुछ बढ़िया मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। मनुस्मृति में धर्म की 10 लक्षण बताए गए हैं। इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, राइट? तो ये निमोनिक काम आएगा। धन के दम से एक दिखाओ, विजय सब आओगे। है ना मजेदार? इससे 10 शब्द फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे। धृति यानी स्टेडीनेस, क्षमा मतलब फॉरगिवनेस, दम यानी सेल्फ कंट्रोल, अस्ते यानी नॉन स्टीलिंग, शौच मतलब प्योरिटी, इंद्रिय निग्रह यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस, धी मतलब विजडम, विद्या यानी नॉलेज, सत्य यानी ट्रूथ और अक्रोध मतलब नॉन एंगर। बस एक लाइन और पूरा आंसर तैयार। इसी तरह उपनिषदों के 4 महावाक्यज यानी ग्रेट सेइंग्स को उनके वेदों के साथ मैच करने के लिए बस ये छोटा सा इंग्लिश एक्रोनिम याद रखिए, प्लीज ऑलवेज थिंक अन्यू। पी से प्रजनानम ब्रह्मा जो ऋग्वेद से है, ए से अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद से, टी से तत्वमसि सामवेद से और लास्ट वाले ए से अयम आत्मा ब्रह्मा अथर्ववेद से। एग्जाम में कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। देवताओं के निवास और पुजारियों के नाम तो अक्सर पूछे जाते हैं। इसके लिए याद रखिए, स्काई डिवाइन्स, एयर इंडिया, अर्थ अग्रीज। मतलब स्काई के देवता हैं द्यौस और वरुणा, एयर के देवता हैं इंद्रा और अर्थ के देवता हैं अग्नि और सोमा। और यज्ञ के 4 प्रीस्ट के लिए बस हुएब याद रखना है, होट्रा, उद्गात्री, अध्वर्यु और ब्रह्मा। ये तो पक्के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, इन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए अब थोड़ा दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते हैं। सेक्शन 4 प्रैक्टिस, आइडेंटिफाइंग वैदिक गॉड्स। एक छोटा सा मॉक टेस्ट हो जाए। ये रहा पहला सवाल, वो कौन से वैदिक देवता हैं जो रित यानी कॉस्मिक ऑर्डर और मॉरल लॉ के रक्षक हैं, और हाँ, जिन्हें अक्सर फॉरगिवनेस ऑफ सिंस यानी पापों की क्षमा के लिए पुकारा जाता है। थोड़ा सोचिए। हिंट ये है कि शुरुआती वैदिक काल में इनका एक बहुत ही सख्त रुतबा था। जी हाँ, एकदम सही जवाब है वरुणा।
वरुण देवता को ब्रह्मांडीय व्यवस्था और नैतिकता का सबसे स्ट्रिक्ट गार्डियन माना जाता था। नियम टूटे तो वरुण देव नाराज। अब दूसरा सवाल, ऋग्वेदा में किस डेटी को सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ हिम्स समर्पित किए गए हैं? ये एक बहुत ही डायरेक्ट फैक्ट है, लेकिन बिलीव मी, एग्जाम्स में ये बार बार घूम फिर कर आता है। और इसका सही जवाब है इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र को लगभग 250 हिम्स समर्पित है। किसी भी और देवता के पास इतने सूक्त नहीं हैं। इंद्र, जो बारिश और गरज के देवता हैं, उस समय के सबसे पॉपुलर देव थे। अब आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 5 एक्सपेक्टेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। यहाँ हम उन टॉपिक्स को देखेंगे जो पिछले सालों के पेपर्स में छाए हुए हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, जैसे धर्म का एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग और रूट, भगवद गीता का निष्कामा कर्मा यानी सेल्फलेस एक्शन का कॉन्सेप्ट, या फिर आदि शंकराचार्य का पंचायतना पूजा को सिस्टमेटाइज करना, दशावतारा का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस और तीर्थ राजा प्रयाग की पहचान। अगर इन टॉपिक्स पे एक क्रिस्प और टू द पॉइंट आंसर तैयार कर लिया तो समझ लीजिए फुल मार्क्स कहीं नहीं गए। और हाँ, 2 मार्क वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी कुछ छोटे छोटे लेकिन बेहद कीमती फैक्ट्स हैं। फॉर इंस्टेंस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, क्या ये पता है कि हेनोथीज्म शब्द किसने गढ़ा था? मैक्स मुलर ने, जिसका मतलब होता है एक समय में एक ही देवता को सुप्रीम मानना। ऐसे ही सीधे सीधे फैक्ट्स एग्जाम में वो परफेक्ट स्कोर दिलाने में मदद करते हैं। तो सिलेबस और फैक्ट्स की इस गहरी चर्चा के बाद मुझे भगवद गीता के 4थे अध्याय का एक श्लोक याद आ रहा है। देयर इज नथिंग इज प्यूरिफाइंग इज नॉलेज, यानी ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस दुनिया में कुछ और नहीं है। असल में ज्ञान की यही तलाश हमें एग्जाम्स में सही रास्ता दिखाती है। जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, धर्म और स्टेडफास्टनेस के ये जो प्राचीन सिद्धांत है, ये आने वाले एग्जाम्स में सफलता की चाबी कैसे बन सकते हैं? जरा सोचिए। सही दिशा में फोकस और लगातार कोशिश, जो इन ग्रंथों का कोर मैसेज है, वही तो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है ना, राइट? तो बस सीखते रहिए और अपनी तैयारी को एकदम सॉलिड रखिए। गुड लक।